दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है आओ जिंदगी बेहतर बनाएं। हमारे चैनल की थीम आप जानते ही हैं, मेहनत करके कुछ कर दिखाएं। हमें बहुत मेहनत करना है और अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना है। आज का हमारा टॉपिक है करेज। करेज का अर्थ होता है साहस, हिम्मत, बहादुरी, निडरता। इस टॉपिक को आगे हम समझते हैं। कंटेंट्स ऑफ द टॉपिक, इस टॉपिक में हम क्या क्या कंटेंट्स लेने वाले हैं, चलिए उसको समझते हैं। मीनिंग ऑफ करेज, करेज का अर्थ क्या होता है, साहस क्या होता है, बहादुरी क्या है असली जीवन में। टाइप्स ऑफ करेज, बहादुरी कितने प्रकार की होती है, हिम्मत क्या क्या होती है, कौन कौन से प्रकार हैं, उसको समझेंगे। रोल ऑफ करेज इन योर लाइफ, आपकी जिंदगी में करेज का, साहस का और हिम्मत का क्या योगदान होना चाहिए और क्या योगदान होता है, उसको भी हम समझेंगे। बेनिफिट्स ऑफ करेज, करेज या साहस से हमें जीवन में कौन सा लाभ होता है, कौन कौन से फायदे होते हैं, क्या क्या हम कर गुजरते हैं साहस का साथ में लेके, उसको हम जानेंगे। और उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे हम एक बहादुरी वाला जीवन, करेजियस लाइफ जिसको कहें कि साहसपूर्ण जीवन कैसे जिए, उसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ करेज, करेज का क्या अर्थ है। एक आपने सॉन्ग में सुना होगा और मैंने भी सुना है और जो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको समझते हैं। तू धरती है तो डोल जा, आवाज है तो बोल जा, तू जिस्म है तो फड़फड़ा और खून है तो खोल जा। ओ शेरा आज दहाड़ दे, अंबर पे तिरंगा गाड़ दे, मां के दूध की तुझे कसम, मर जा या फिर मार दे। तू धरती है तो डोल जा, मतलब इतना साहस होना चाहिए। ये कारगिल के वीर जवानों के लिए ये लाइन कही गई है। तो मर जा या फिर मार दे, हमारे अंदर के डर को, हमारे अंदर की जो भी निराशा है उन सबको हम मार के दिखाएंगे, यही हमारा साहस है। आगे विंस्टन चर्चिल के शब्दों में हम समझे तो सक्सेस इज नॉट फाइनल, आपकी सफलता कोई अंतिम पड़ाव नहीं होती है, और फेलियर इज नॉट फैटल, और फेलियर कोई घातक परिणाम नहीं होती है। फेलियर के बाद भी हमें कोशिश करना चाहिए। इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स, अगर आपके अंदर साहस है तो ही आप बार बार फेलियर के बाद भी प्रयास करते हैं और सफलता के बाद भी और नई सफलताओं की ओर आगे बढ़ते हैं। करेज ही वो पॉइंट्स है, करेज ही वो गुण है जिसके कारण आप आगे बढ़ते हैं। करेज मीन्स कॉन्कर फियर ऑफ डेंजर, मतलब खतरे का अगर हमें बहुत डर है कि नहीं मैं ये करूंगा, किसी को तो गाड़ी बाइक चलाने में भी डर लगता है कि खतरा हो सकता है, रोड क्रॉस करने में भी डर लगता है, पर साहस की जरूरत होती ही है, छोटे छोटे कामों में भी और बड़े बड़े कामों में भी। और लोग तो माउंट एवरेस्ट तक फतेह कर जाते हैं अपने साहस के बल पे। डिसअप्रूवल एंड चैलेंजेस, बहुत से लोगों की डिसअप्रूवल होंगे, बहुत से लोग कभी आपसे सहमत नहीं होंगे, और बहुत से लोग हमेशा आपके सामने चैलेंज बनेंगे, और बहुत सारी परिस्थितियां भी आपके सामने चैलेंज बनेगी, लेकिन उसके बावजूद भी काम करना, वही गुण है साहस का गुण। करेज इज द मेंटल एंड द मॉरल स्ट्रेंथ, करेज एक हमारी मानसिक और हमारी नैतिक ऐसी स्ट्रेंथ होती है जिससे आप वेंचर करते हैं, मतलब किसी जोखिम का सामना करते हैं। परसिवियर, लगातार कठोर परिश्रम करते हैं। विथ स्टैंड डेंजर, और डेंजर परिस्थितियों में भी, खतरे के बाद भी आप अपने आप को बनाए रखते हैं। एंड डिफिकल्टी, कठिनाइयों के बावजूद। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स डिटर्मिनेशन एंड बीइंग बोल्ड, इसका अर्थ है कि अगर आपके पास में दृढ़ संकल्प है और अगर बोल्डनेस का गुण है, निडरता का गुण है, तो आपके पास साहस जरूर हो, और साहस होगा तभी आपके अंदर दृढ़ संकल्प आएगा। आगे समझते हैं हम टाइप्स ऑफ करेज, क्या किस किस प्रकार से करेज होते हैं और क्या क्या करेज के टाइप से है, क्या क्या प्रकार है, उनको समझते हैं। सबसे पहला होता है फिजिकल करेज, शारीरिक साहस। शरीर की स्ट्रेंथ भी जरूरी होती है। आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे जीवन में कोई आप बिजनेस कर रहे हो, आपके शरीर को भी आपको स्ट्रेंथफुल और इतना साहसी बनाना होता है कि उस काम को आप कर पाए, है ना। टू कीप गोइंग विद रेजिलियंस, रेजिलियंस का अर्थ होता है द एबिलिटी टू रिकवर एंड बाउंस बैक फ्रॉम पास्ट रिमेम्बरेंस ऑफ टफ टाइम्स एंड मिस्टेक्स। रेजिलियंस एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसा गुण है जिससे कि आप रिकवर कर जाते हैं अपनी पुरानी जितने भी कठिन टाइम से और पुरानी मिस्टेक्स से। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और फ्लेक्सिबिलिटी अर्थात लचीलापन, या फिर जैसे कि अगर साइंटिफिक भाषा में बोले तो तन्यता, मतलब आप
एबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी जिससे कि आप कोई भी नया चेंज को अडॉप्ट कर पाए, और साहस होगा तभी आप शारीरिक रूप से इतने मजबूत होंगे कि आप चेंज को अडॉप्ट कर पाएंगे। टू फेस चैलेंजेस, चैलेंजेस को भी आपको फेस करना है। इवन इट इज बॉडीली रिस्की एंड टफ वर्क, कोई काम अगर शारीरिक रूप से बहुत मेहनत का है और थोड़ा सा रिस्क भी है उसमें और कठिन काम है, तब भी आप उसको करने के लिए तैयार होते हैं अगर आपके अंदर फिजिकल साहस या फिर कहें कि आपके शारीरिक रूप से आपके अंदर मजबूती होती है। तो इमोशनल करेज, इमोशनल करेज एक ऐसा करेज होता है जिसमें आप अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप कोई ग्लानी या कोई मतलब कोई अपने ही अंदर घुटने की बजाय गिल्ट एंड अटैचमेंट। इमोशनल करेज आल्सो इन्वॉल्व्स फॉलोइंग योर हार्ट, अपने दिल की सुनना, अपने अंदर की आवाज को सुनना की ताकत होती है, और वो तब होती है जब आपके अंदर एक इमोशनल करेज होता है, मतलब कि आपकी भावनात्मक रूप से आप साहस होते हैं। आगे समझते हैं इंटेलेक्चुअल करेज। आपके अंदर बौद्धिक रूप से जो करेज होता है कि आप अपनी बुद्धि को भी इतना मजबूत बना ले कि सही तरीके से निर्णय ले पाए। इट इन्वॉल्व्स बीइंग ओपन टू लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग, मतलब नया नया सीखते जाना, कुछ जो सीखा है उसको, कुछ ऐसी चीजें रहती है जिसको भुलाना रहता है तो उसको अनलर्न करते जाना, एंड रीलर्निंग, और किसी चीज को बार बार और एक्सपर्ट बनने के लिए उसको और सीखते जाना, इट इज द रीलर्निंग। एंड इट इन्वॉल्व्स एक्सपांडिंग योर हॉरिजॉन्स, मतलब आपकी लिमिट्स, दैट इज योर लिमिट्स, आपकी अपनी सीमाओं को आप एक्सपांड करते जाएं, बढ़ाते जा रहे हैं। कहते हैं ना, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स में और नया सीखते जा रहे हैं, अगर आप म्यूजिक सीख रहे हैं तो म्यूजिक में और नया सीखते जा रहे हैं, अगर आप डांस सीख रहे हैं तो डांस में और नया सीखते जा रहे हैं, अगर आप पेंटिंग करना सीख रहे हैं तो पेंटिंग में और नए नए आयाम सीखते जा रहे हैं। इसका मतलब आप अपनी लिमिट को पुश कर रहे हैं, अपनी लिमिट को एक्सपांड करते जा रहे हैं, और वो तब होगा जब आपके अंदर इंटेलेक्चुअल करेज होगा, साहस होगा। मोरल करेज, नैतिक रूप से करेज। नीति शास्त्र के बारे में तो आपने बहुत सारी चीजें जानी है, नैतिक शिक्षा की बच्चों को बुक भी पढ़ाई जाती है। तो नैतिक करेज क्या होता है, या नैतिक साहस क्या है, नैतिक हिम्मत क्या है? इट इन्वॉल्व्स डूइंग द राइट थिंग्स, सही काम करने का साहस होना। गलत काम करने का साहस भी लोग जुटा लेते हैं, तो सही काम करने का साहस हम क्यों नहीं जुटाएं? इवन व्हेन इट इज अनकंफर्टेबल, तब आप सुविधाजनक नहीं भी हैं, आपको कंफर्ट नहीं है, तब भी आप कर रहे हैं उस काम को। एंड अनपॉपुलर, जो कि पॉपुलर नहीं है, बहुत प्रसिद्ध नहीं है, ठीक है, लेकिन नैतिक रूप से आपको लग रहा है कि ये सही है, आप करेंगे उस काम को। इट इन्वॉल्व्स द स्ट्रेंथ टू डू व्हाट इज राइट, और ये इसमें ये चीज इंक्लूड होती है कि आपको ये करने की ताकत होना कि ये सही है तो मैं जरूर करूंगा। बहुत से लोग आपके सामने सही 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 बोल देते हैं, लेकिन जब सही करने की बारी आती है तो बिल्कुल तुरंत पूरा पलट जाते हैं। नहीं, आपके अंदर मॉरल करेज है तो आप 100 लोगों के सामने भी वही बोलेंगे जो आप अकेले में बोल रहे थे, तो आप उनको बताएंगे कि नहीं, ये नैतिक रूप से सही है और ये गलत है। आगे आता है सोशल करेज, मतलब सामाजिक रूप से करेज। समाज में आप रहते हैं, समाज में हम जीते हैं, रिलेशंस में रहते हैं, तो आपको सामाजिक करेज भी जरूरी होता है। इट इन्वॉल्व्स द स्टैंडिंग अप फॉर अदर्स, दूसरों के लिए खड़े रहना। हर किसी में ताकत नहीं होती है दूसरों में खड़े होने की, खुद के लिए भी लोग खड़े नहीं हो पाते तो दूसरों के लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी एक साहसपूर्ण तरीके से आप समाज में खड़े हो पाए, ये होता है सामाजिक करेज, जिसको कहेंगे कि सामाजिक आपका साहस या हिम्मत। स्पीकिंग आउट अगेंस्ट इनजस्टिस, और अगर कोई न्याय के विरुद्ध बात हो रही है, जैसे कि अभी मैंने सुना था कि इंदौर में बहुत से लोगों ने बहुत से स्टूडेंट्स ने एक कुछ अभियान के लिए बहुत धरना दिया था, तो उनके पास साहस था, इनजस्टिस हो रहा है तो उन्होंने धरना दिया और अपने साहस का परिचय दिया। उन छात्रों को भी मेरा सलाम है यहाँ से। और बीइंग द फर्स्ट टू ट्राई समथिंग न्यू, और कुछ न कुछ नया करने का साहस होना। अगर आप समाज में कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना कि आप ये नया काम कर रहे हैं, कोई एग्जाम्पल तो बताओ कि किसी ने अभी किया हो तो, लेकिन अगर आपके अंदर साहस है तो आप उनको ये कह सकते हैं कि क्यों नहीं मैं फर्स्ट व्यक्ति वो बन सकता हूं जो ये काम करके दिखाऊंगा। एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, भगत सिंह ने जिसने अपनी जान दे दी देश के लिए, तो वो तो पहला ही व्यक्ति था ना। अगर कोई उससे पहले पूछता कि अरे किसने ऐसा हंगामा करके जान दी है, लेकिन उसके अंदर उसको बिलीव था और ये साहस था कि मैं ये करके दिखा सकता हूं। मदर टेरेसा ने देश की सेवा करी, बहुत गरीब लोगों की सेवा करी, पीड़ितों की सेवा करी।
अरुणिमा सिन्हा के बारे में तो कौन नहीं जानता। बेचारी ऐसी लड़की और इतनी साहसी लड़की जिसकी टांग कट जाने के बाद भी वो एक टांग सिंथेटिक टांग लगा के भी उसने ये करके दिखाया जो दोनों टांग होके भी लोग नहीं कर पाते हैं, मजबूत लोग भी नहीं कर पाते हैं। वो एवरेस्ट को फतेह करके आई वो लड़की। रेल की पटड़ी पे वो पड़ी रही थी और उसका एक्सीडेंट हो चुका था, तब भी उसने साहस नहीं खोया। ये है उसका साहस। मलाला यूसुफजाई जिसने कि तालिबान के विरुद्ध लड़कियों के एजुकेशन के लिए अपना साहस दिखाया, ये एग्जाम्पल है। और नेल्सन मंडेला जिसने 27 साल की जेल पाकर भी साउथ अफ्रीका में जो अश्वेत थे या जो काले लोग थे उनके लिए संघर्ष करा और एक दिन उन्होंने बहुत बड़ी विजय प्राप्त करी और साउथ अफ्रीका के वो राष्ट्रपति भी बने। तो ये उनके अंदर सामाजिक करेज था। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल को हम आगे भी समझेंगे। स्पिरिचुअल करेज, वो कहते हैं आत्मिक करेज, हमारी आत्मा की सुनना, हमारी अंतरात्मा की सुनना। इट इन्वॉल्व्स लिविंग विद द पर्पस एंड मीनिंग, किसी अर्थ के साथ या किसी पर्पस के, किसी बोलते हैं ना सार्थक जीवन जीना। तो आत्मिक करेज या फिर वो साहस होता है, तभी वो व्यक्ति काम कर पाता है। इट इन्वॉल्व्स अ हार्ट सेंटर्ड अप्रोच, कहते हैं ना दिल की सुनो। अब दिल तो सोचता भी नहीं है, दिल तो सिर्फ धड़कता है और खून को ऊपर से नीचे ले जाने का काम करता है। पर असली बात यह है कि दिल की सुनो, मतलब अपनी आत्मा की सुनो, अपनी बुद्धि की सुनो, अपनी अंदर की जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसकी सुनो। टू लिव एंड वन सेल्फ, और अपने लिए इस प्रकार का जी के बताना, यह भी स्पिरिचुअल करेज का हिस्सा है। आगे देखते हैं हम रोल ऑफ करेज हमारे जीवन में क्या योगदान है करेज का, ये क्या योगदान है साहस का, क्या योगदान है हिम्मत का, समझते हैं। आइए हम। करेज हेल्प्स टू ओवरकम फियर्स, फियर को हराने में हमारी मदद करता है साहस। एंड फेस चैलेंजेस, और चुनौतियों का सामना करने में हमें मदद करता है साहस। फेस चैलेंजेस को फेस करने में क्या क्या बातें हैं समझते हैं। करेज हेल्प्स पीपल डील विद अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टीज, कुछ ऐसी चीजें रहती है अप्रत्याशित, मतलब अनएक्सपेक्टेड, आपने सोचा नहीं कि अचानक से ऐसा आ जाएगा, लेकिन उसको भी करने के लिए अगर साहस है तो आप चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस चैलेंज को फेस करते हैं। अगर आपके पास साहस है तो ही आप कर पाते हैं। तो ये साहस का योगदान है हमारे जीवन में। डिफिकल्टीज, सोशल डिफिकल्टीज, सामाजिक भी बहुत सारी कठिनाई आती है। एंड इमोशनल चैलेंजेस, और हमारे मानसिक रूप से जो चैलेंज होते हैं, हमारा मन जो कितने प्रकार के विचार सोचता है, तब भी उनको कंट्रोल करके और उनमें आगे बढ़ते रहना, ये साहस का हमारे लिए योगदान होता है। तो साहस एक ऐसा गुण है जो हर सफल व्यक्ति के अंदर हुआ था और है भी सही, और आगे भी जितने सफल लोग होंगे सभी के अंदर ये गुण विशेष रूप से पाया जाता है। लिव ऑथेंटिकली, प्रमाण पूर्वक अपने जीवन को जीना। करेज हेल्प्स पीपल बी ऑनेस्ट इन देयर रिलेशनशिप में बिल्कुल सही तरीके से जीते हैं वो। क्यों? क्योंकि वो ऑनेस्ट रहते हैं, दिल के सच्चे रहते हैं। और दिल के सच्चे लोगों पे तो रात दिन शक करने वाले लोग 24 घंटे शक करते रहते हैं और इतना उसको परेशान कर देते हैं। मैंने देखा है अपने जीवन में कि हमेशा परेशान कर करके आखिर में उस व्यक्ति को यह कहना पड़ता है कि प्लीज आप मुझसे दूर रहो, ऐसा भी मैंने देखा है। तो वो क्योंकि वो लोग दिल के सच्चे हैं और वो लोग ऑथेंटिकल जीने की कोशिश करते हैं, और वो कहते हैं ना जान खाने वाले इतना परेशान कर देते हैं, लेकिन वो लोग अपने रिलेशनशिप में भी बिल्कुल बोलते हैं, 10 बार समझाते हैं कि ठीक है मुझे तो ऑथेंटिकली जीना ही है, क्योंकि उनके अंदर साहस होता है तो वो बोल पाते हैं। और दूसरे लोग डबल माइंडेड होते हैं, हमेशा दोहरा व्यक्तित्व जीते हैं। वो कहते हैं, गीता जैसे महाकाव्य में भी कहा गया है और हमने ये सुना भी है कितनी बार कि हमेशा उन लोगों से हमेशा बच के रहो, उन लोगों से हमेशा जो दूर रहो जो डबल माइंडेड हैं, जो दोहरे व्यक्तित्व के लोग हैं, जो अभी कुछ और, दिल में कुछ और, बाहर कुछ और, आपको कुछ और बोलेंगे और करेंगे कुछ और। उन लोगों से इतना दूर हो जाओ कि उनको किसी दूसरी आकाश गंगा में छोड़ के आ जाओ। ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि उससे आप अपनी रिलेशनशिप में अपने नजरों में अच्छा उठ पाएंगे। और इंसान दूसरों की नजरों में कुछ भी हो, लेकिन सही व्यक्ति अपने नजरों में भी उठना जरूर चाहता है। विच कैन लीड डीपर कनेक्शन एंड ग्रेटर सेटिस्फेक्शन, इससे आपको अंदर अपने आप से कनेक्शन अच्छा होगा और आपको अंदर से संतुष्टता होगी। और करेज होने से क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है, बिल्ड होता है, निर्माण होता है आत्मविश्वास का। कैसे होता है थोड़ा समझेंगे। करेज हेल्प्स पीपल टू बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस एंड ओवरकमिंग इंटरनल सेल्फ डाउट, और इंसान अपने अंदर के जो सेल्फ डाउट होते हैं, जो अंदर से अपने आप पे थोड़ा वो शक हो जाता है कि हाँ अरे क्या काम, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी भी काम को करना चाहते हो तो
उसमें सफल होने की भी संभावना उतनी ही होती है जितनी की असफल होने की होती है। बस चॉइस आपको करना रहती है, और चॉइस करने के लिए होता है साहस। अगर आपके पास साहस है तो आप कर गुजरेंगे। रिड्यूस एंजाइटी एंड स्ट्रेस, और साहस अगर होता है तो आप चिंताएं और जो प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, उसको भी आप रिड्यूस कर पाते हैं, कम कर पाते हैं। करेज कैन हेल्प रिड्यूस एंजाइटी एंड स्ट्रेस और एंजाइटी को आप कम करेंगे करेज से। करेज हेल्प्स टू स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट रिग्रेटफुल फीलिंग, और रिग्रेटफुल फीलिंग मतलब पछतावे की फीलिंग भी कभी कभी आएगी ना आपको, तो भी आपके पास करेज होगा तो आप, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास कुछ हमें से गलतियां हो ही जाती है, जीवन में चलते हैं तो क्या उसके पीछे क्या रिग्रेट करते रहे, और लोग तो आपको बार बार बोलेंगे कि रिग्रेट करो, आपने एक कदम उठाया तो रिग्रेट करवाने की कोशिश करेंगे। उन्हें यह पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर उनमें ये इतनी, वो कहते हैं ना कि इतना दिमाग होता, इतनी अक्ल होती, तो शायद वो ऐसा बोलते ही नहीं। अब हम इसका तो वेट नहीं कर सकते हैं पूरे जीवन कि पहले उनके अंदर ये अक्ल आए कि प्लीज आप ये नहीं बोलना, ये बोलना छोड़ दें। वो तो अपने को ही अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, और वो साहस अपने अंदर होना चाहिए। सम पीपल, फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स होंगे आपके, कुछ रिलेटिव्स होंगे, कुछ कलीग्स होंगे, आपके सहकर्मी होंगे, और अगेन एंड अगेन ट्राइंग टू रिमेंबर, वो हमेशा आपको बार बार ये याद दिलाने की कोशिश करेंगे आपका पास्ट। अरे तुम हो ऐसे, अरे तुम ये नया काम कर रहे हो, तो तुम तो हर पहले कितने काम में ऐसी गलती करी और इसमें भी ये गलती कर सकते हो। ये नहीं कि उसको हौसला बढ़ाएं, हौसला बढ़ाने वाले 100 में से एक ही मिलेगा आपको, वो एक मिले तो उस एक की बात आप दिल से सुनिए और समझिए। एंड फेल्योर को याद दिलाएंगे, आपकी बार बार असफलताओं को याद दिलाएंगे, और हमें हमारे माइंड को ये याद दिलाना है बार बार कि कैसे हौसला रखें और कैसे एक हिम्मत वाला जीवन जीते जाएं हम। आगे समझेंगे बेनिफिट्स ऑफ करेज। करेज के क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहला तो यह लाभ होता है कि पर्सनल ग्रोथ होती है, हमारी खुद की पर्सनल ग्रोथ। अगर हमारे पास करेज है तो ठीक है, समाज में हेल्प होगी, समाज में हमारी ग्रोथ होगी, लेकिन सबसे पहले होती है पर्सनल ग्रोथ। फेसिंग फियर्स एंड टेकिंग रिस्क, आप फेस कर सकते हो, फियर को फेस कर पाओगे, डर का भी सामना हिम्मत से कर पाओगे, है ना। एंड पुशेस इंडिविजुअल्स आउटसाइड फ्रॉम द कंफर्ट जोन, और अपने आप को आप कंफर्ट जोन में से बाहर निकाल पाएंगे। तो पर्सनल डेवलपमेंट, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। एंड न्यू लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, और नई अपॉर्चुनिटी के लिए अगर आपको कहीं जाना पड़ा, होता है ना कभी कभी कोई लोग कहीं पे रहते हैं तो उस गांव में ही वो हमेशा अपने आप को समझते हैं कि नहीं, यहाँ से बाहर तो हम जी नहीं सकते, लेकिन कंफर्ट जोन से आप बाहर तभी निकल सकते हैं जब आपके अंदर साहस होगा, जिसको कहते हैं आपके अंदर हिम्मत होगी, करेज होगी, बहादुरी होगी। इंक्रीज कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस भी आप इंक्रीज कर पाओगे, अपने आत्मविश्वास को आप बढ़ा पाओगे। सक्सेसफुली ओवरकमिंग चैलेंजेस विथ करेज, जितने भी चैलेंज आएगी, चुनौती आएगी, उनका सामना कर पाएंगे और उनसे लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। बिल्ड सेल्फ स्टीम, और अपने जो कहते हैं ना आत्म स्वाभिमान को भी आप बढ़ा पाएंगे। बिलीफ इन वंस एबिलिटी, और आप अपनी खुद की एबिलिटी, अपनी खुद की योग्यता पर विश्वास कर पाएंगे अगर आपके अंदर साहस होगा, और उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। पॉजिटिव सोशल इंपैक्ट, और अगर आपके अंदर साहस है तो आप जीवन में, समाज में भी एक इंपैक्ट पैदा करेंगे, पॉजिटिव इंपैक्ट पैदा करेंगे। स्टैंडिंग अप फॉर द व्हाट इज राइट, और किसी ऐसे व्यक्ति के लिए खड़े हो पाएंगे और अपने लिए खड़े हो पाएंगे कि क्या चीज सही है। एंड एडवोकेटिंग फॉर अदर्स, और कुछ दूसरे लोगों के लिए भी कुछ बातें एडवोकेट कर पाएंगे, कुछ लोगों के लिए कुछ बोल पाएंगे, उनके लिए कुछ न कुछ अपना मत रख पाएंगे। करेज कंट्रीब्यूटिंग टू अ पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड चेंज इन कम्युनिटीज, जब आपके पास करेज होगा तो आप कंट्रीब्यूट करेंगे, एक पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेंगे, कहां पर, कम्युनिटी में, और कम्युनिटी में कुछ पॉजिटिव चेंज लाने में आप कम्युनिटी की हेल्प कर पाएंगे। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, कुछ नया करना और क्रिएटिविटी, कुछ नया निर्माण करने में भी आपको साहस की जरूरत होती है, और साहस से आप वो कर पाते हैं, इस साहस का आपको फायदा होता है। बीइंग करेजियस टू ट्राई न्यू आइडियाज एंड टेक कैलकुलेटेड रिस्क कैन लीड टू ब्रेक थ्रो एंड इनोवेशंस। इनोवेशन, और कुछ नया ब्रेक थ्रो हो जाएगा, मतलब कुछ एक नया, आपको कुछ एक नई राह मिल गई, उस सब के लिए भी आपको क्या चाहिए, करेज चाहिए। और आप उसके लिए कोई नया आइडिया अगर आपके पास है तो आप उसके लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे,
और साथ ही साथ में किसी नए आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए भी आपको करेज की आवश्यकता होती है, और करेज होगा तो आपको ये फायदा मिलेगा। आगे समझते हैं इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग। और आप जब भी कोई निर्णय लेंगे अपने जीवन में तो डिसीजन मेकिंग करने में भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी साहस के कारण। व्हेन फेस विद द डिफिकल्ट चॉइसेस, करेज allows for more thoughtful and ethical decision making। आपके पास जब भी ऐसी चीजें होंगी कि जब चॉइसेस आ गई, कुछ डिसीजन लेना है कि इसमें से ये चुने, दो रास्ते हैं उसमें से ये चुने, कभी करियर का चुनाव करना रहा, कभी हमें किसी सब्जेक्ट का चुनाव करना रहा, कभी कोई जीवन में कुछ काम कर रहे हैं तो उसकी टाइमिंग का चुनाव करना रहा, तो अगर आपके पास साहस है तो आपको एक ज्यादा अर्थपूर्ण और ज्यादा नीतिपरक आप डिसीजन ले पाएंगे जो आपको अंदर से संतुष्टता महसूस कराएगा। तो करेज होगा, साहस होगा तो आप ये काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आगे समझते हैं। देखिए, नाउ टाइम टू लिव अ फुल करेजियस लाइफ। आप वो जीवन जिए हम कि एक फुल करेजियस, पूर्ण साहसपूर्ण जीवन जीना है हमें। देखिए, ये आपने सुना होगा, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला अगर साहस होगा, हम पक्षी अपने पंखों से उड़ते हैं, लेकिन हम इंसान, हमारे पंख क्या हैं? हौसले, और हौसलों से हम हमारी उड़ान को उड़ेंगे। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज का अर्थ ये नहीं है कि फियर या डर हो ही नहीं। करेज वो है कि आपके पास डर हो तब भी आप अपने आप को मैनेज कर पाए, है ना। करेजियस पीपल डू फील फियर बट दे आर ऑलवेज एबल टू मैनेज एंड ओवरकम देयर फियर। करेजियस पीपल के पास भी डर होता है, लेकिन वो अपने डर को हमेशा मैनेज कर पाते हैं और उस पर विजय प्राप्त कर पाते हैं, ओवरकम कर पाते हैं, सो दैट इट डज नॉट स्टॉप देम टू गो अहेड। और करेज अगर होता है तो वो उनको आगे जाने से कभी वो डर उनको रोक ही नहीं पाता है किसी भी हालत में। करेजियस पीपल आर दोज हु एक्ट डिस्पाइट फियर। करेजियस पीपल वो होते हैं कि डर और शंकापूर्ण होने के बावजूद भी, शंका होती है, लोग करते हैं, लोग भी करेंगे, कभी कभी सेल्फ डाउट भी हो जाएगा, और तब भी वो अपने आप को पुट देमसेल्व्स इन द डिफिकल्ट टास्क, और उस कठिन काम में अपने आप को इन्वॉल्व करके आगे बढ़ने के लिए एक नया रास्ता बना के दिखाएंगे। टू प्रूव देमसेल्व्स इन देयर ओन आई। वो अपनी खुद की आंखों में बहुत अच्छे महसूस होने के लिए अपने आप को प्रूफ करेंगे। दूसरों की नजरों में तो हमें प्रूफ होना है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति बन के, और हमें अपनी नजरों में एक बहुत अच्छा इंसान बनना है। गिव योर सेल्फ टू पेप टॉक। पेप टॉक का मतलब होता है अपने आप को साहसी कुछ न कुछ बातें बोलना कि नहीं, मुझे करके दिखाना है। समझते हैं इसको। टॉक योर सेल्फ इन अ वे दैट इनकरेजेस यू टू बिलीव इन योर सेल्फ। इस तरीके से अपने आप से बात करो कि अपने ऊपर विश्वास आपका बढ़ जाए। लाइक लोग 24 घंटे क्रिटिसाइज करेंगे, पास्ट याद दिलाने की कोशिश करेंगे, तब भी मुझे काम करना है। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है अपने आप को समझाने का, कि 24 घंटे भी अगर लोग समझाने आ गए और 24 घंटे भी लोग आपको विरोध कर रहे हैं, और कोई अच्छा आपको, क्योंकि आप अपने आप को सबसे ज्यादा आप अच्छे से जानते हैं, तो जब आप कर रहे हैं तो 24 घंटे भी अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं तब भी मुझे काम करना है, यह है आपका साहस। सेल्फ डाउट से बेटर है सेल्फ बिलीफ। अपने आप पे शक करने से ज्यादा अच्छा है कि मैं अपने आप पे बिलीव कर लूं, अपने आप पे भरोसा कर लूं। जब चॉइस की बात है तो क्या करूं, जब किसी काम को करना है तो मैं अपने आप पे भरोसा करूं या अपने आप पे डाउट करूं। तो आपकी चॉइस होना चाहिए कि मैं अपने आप पे भरोसा करूं। हार मानने से अच्छा है कि फाइट कर लूं, है ना। कुछ लोग सब कुछ हार मान लेते हैं, थोड़ा जीवन में उतार चढ़ाव आया, लेकिन वहां पर हमें ये सोचना है कि नहीं, मैं फाइट करूंगा, जब तक जीऊंगा फाइट करेंगे। देखते हैं क्या होता है। जब इतना जीवन हमने साहसपूर्ण बिता लिया तो आगे आने वाला और जीवन हम साहसपूर्ण बिता ही लेते हैं। एंड योर इंटरनल एबिलिटीज एंड क्वालिटीज ऑलवेज हेल्प यू। देखिए कोई भी चीज आपकी सहायता करे या नहीं करे, लेकिन आपकी आंतरिक जो एबिलिटीज रहती है, हमारी अंदर के जो गुण होते हैं, जो योग्यताएं हैं, और आपकी जो गुण है, क्वालिटीज है, वो हमेशा आपको हेल्प करेगी। अपने आप को इस युद्ध के मैदान में अर्जुन समझो, और जो आपकी योग्यता और आपका ज्ञान है उसको
भगवान समझो, जैसे भगवान ने अर्जुन की सहायता करी थी और पूरा युद्ध जिताया था उसको, तो आपके लिए आप भी अपने लिए तैयार हो जाइए कि मैं युद्ध करूंगा और मेरी जो ज्ञान है, जो भगवान ने, मतलब सारा ज्ञान तो इसे भगवान का ही ज्ञान है अगर कहें तो, जो ज्ञान और जो योग्यता है उससे मैं अपने आप को विजय प्राप्त करके दिखाऊंगा। दूसरे लोग मेरी मदद करे या नहीं करे, अदर्स में हेल्प और नॉट, कुछ करेंगे दूसरे करेंगे या नहीं भी करेंगे, जब तक जीवन जीना है, साहसपूर्ण जीवन जीना है, इसी का मैं मिसाल बन के दिखाऊंगा अपने जीवन में। लर्न फ्रॉम करेजियस पीपल, और जीवन में जो भी करेजियस पीपल हुए हैं उनसे सीखो। ढेर हैं, आप हिस्ट्री अगर खोजेंगे, आप किसी भी देश की हिस्ट्री खोजेंगे, हर देश में हजारों लोग मिल जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल समझेंगे, मलाला यूसुफजाई जिसने कि महिलाओं के लिए और लड़कियों के एजुकेशन के लिए तालिबान से टक्कर ली, अब्राहम लिंकन जिन्होंने संघर्ष किया और अमेरिका के राष्ट्रपति बने, छत्रपति शिवाजी जिसने हमेशा अपने देश के गौरव को आगे बढ़ाने के लिए युद्ध जीते और युद्ध में बहुत ही साहस दिखाया उन्होंने, स्वामी विवेकानंद जिनको अभी जन्मदिन हमने 12 जनवरी को मनाया सभी ने, और यूथ डे मनाया जाता है जिनके जन्म दिवस पे 12 जनवरी, जो कि साहस का प्रतीक है, और जिन्होंने बहुत सारी हिम्मत से इंसान को ऐसी प्रेरणाएं दी कि जिंदगी जीने के लिए आज भी उनके वाक्य आज भी अमर हैं। मदर टेरेसा ने दुनिया की हेल्प करी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बताया कि गरीबी भी उनके आड़े नहीं आई और वो बहुत आगे बढ़ के एक दिन भारत देश के राष्ट्रपति बने और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा, कारगिल के युद्ध में उन्होंने ऐसा साहस दिखाया कि वहां पर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए उन्होंने। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों की नींव हिला डाली थी हमारे देश में। चंद्रशेखर आजाद, अंतिम सांस तक वो व्यक्ति कभी भी जो बोलते हैं ब्रिटिश और जो अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाया था उनके हाथ नहीं लगा और अपने आप को भी गोली मारने से वो कतराया नहीं। नेल्सन मंडेला ने एजुकेशन में इतना रोल दिया कि अब और अश्वेत लोग, काले लोगों के लिए साहस दिखा के जिंदगी में कुछ करके दिखाया। सावित्रीबाई फूले, महिलाओं के एजुकेशन में इसने बहुत बड़ा योगदान दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत और नीचे जाति के लोगों को उठाने के लिए अपनी जी जान एक कर दी पूरे जीवन भर। कैलाश सत्यार्थी एजुकेशन की फील्ड में और बहुत बड़े साहस के इन्होंने काम किए। शहीद भगत सिंह जीते जी फांसी चढ़ गए अपने देश के लिए हंसते हंसते। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के पहले गृह मंत्री थे और उन्होंने भी हमारे देश को आगे बढ़ाने में और एक अखंड भारत बनाने में भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। सर रतन टाटा जी कि तो अभी ही इनका देहांत हुआ, सब जानते हैं कि उन्होंने भी टाटा को कहां से कहां ले गए और अपने देश में ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट बने कि देश में हमेशा उनका नाम गर्व से और दिल में सम्मान से लिया जाता है। अब मैं आपके लिए कुछ पोयम की पंक्तियां है ना रिसाइट करना चाहूंगा। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने लिखा था कि वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे बाल दल सजा रहे, हाथ में ध्वजा रहे बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। हमें भी अपने जीवन में जिस भी आप रास्ते पर है, जरूरी नहीं है कि जैसे कि हमारे जो युद्ध के मैदान में सेना जाती है उन्हीं के लिए वीर कहा जाता है। वीर उन्हें भी कहते हैं जो अपने दैनिक जीवन में भी और अपनी आपकी लाइफ में भी वो बहुत वीरता से जी रहे हैं। इसलिए वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सामने पहाड़ जैसा भी कोई चुनौती आई तो भी तुम डटे रहो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, और आपको शेर जैसी गर्जना करना है, शेर जैसी दहाड़ के साथ आगे बढ़ना है। तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, आप वहीं पे डटे रहें अपने काम को आगे बढ़ाने में। तो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। एक पोएम की कुछ पंक्तियां मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। अब हम आगे देखते हैं। लिव, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, लिव ए करेजियस लाइफ एंड अ प्रॉस्परस लाइफ। एक ऐसी लाइफ जीना है आपको जो कि एक ऐसी लाइफ जिसमें कि प्रॉस्पेरिटी हो, समृद्धता हो और करेजियस साहस हो आपके जीवन में, ऐसी जिंदगी जिए आप। देखिए बहुत अच्छी बात मैंने सुनी है और बहुत अच्छा आपने भी सुना होगा। ये लाइफ में हौसला रख, लाइफ में हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा, लाइफ में हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा कि घड़ी किसी और की होगी लेकिन समय तेरा बताया जाएगा।
ऐसा साहस से हमें टाइम ला के बताना है। एक स्कूल बॉय की कहानी है, आपने बहुत बार इंस्टाग्राम पे देखी होगी कि उसका दोस्त ईंट को तोड़ने की कोशिश करता है और वो ईंट तोड़ नहीं पाता है, तो वो पीछे से बोलता है नहीं तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, करो करो करो। फिर उसकी मैडम उसको बुलाती है और बोलती है कि तुम वहां दीवार के सामने हाथ खड़े करके ऐसे खड़े हो जाओ। फिर भी वो उधर से बोलता है कमॉन कमॉन कमॉन, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, और तुम करके दिखाओगे। तो वो आखिर में उस बच्चे का हौसला बढ़ाता है और वो हौसला पाकर वो बच्चा ईंट तोड़ देता है और बोलता है यस मुझे मालूम था तुम कर सकते हो, तुम चैंपियन हो। फिर प्रिंसिपल आते हैं वहां पर, है ना, प्रिंसिपल पूछते हैं कि बेटा तुमने अपनी मां से क्या सीखा? तो उसने बताया कि जब किसी का हौसला टूटता हो तो मैंने भरोसा देकर उसका हौसला बढ़ाना सीखा। तो उसने ये सीखा कि हौसला कैसे बढ़ाया जाता है। उसने उसको डिग्रेड नहीं किया, उसको अपग्रेड कर दिया। तो हमें भी अपने आप को अपग्रेड करना है और हमारे आसपास जितने लोग हैं सबको अपग्रेड करने के लिए जो आपका प्रयास हो वो जरूर कीजिए आप। वो एक कहानी आपने ये भी सुनी होगी कि एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर के जाती है, तो वो आग बुझाने की कोशिश करती है जंगल की, तो कुछ लोग हंसते हैं, है ना। असली में चिड़िया बात नहीं कर सकती, कहानी है, तो उस कहानी का मैसेज समझिए आप। तो वो पानी लेके जाती है और डालती है और बुझाने की कोशिश करती है आग, तो उसके अंदर साहस है। तो साहस से वो ये जवाब देती है, जब लोग हंसते हैं और पूछते हैं कि तुम तो क्या कर लोगी इतने चोंच में जरा से पानी से, तो वो कहती है कि जब इस चीज के इतिहास को लोग पढ़ेंगे, जब बाद में लोग जानेंगे कि आग लगी थी तो किसने क्या किया, तो मेरा नाम उस ओर लिखा जाएगा जिसने आग बुझाने की कोशिश की थी। तो हमेशा आप किस ओर आपका नाम लिखा जाए, किस ओर आपको समझा जाए, लोग आपको कैसा याद करे कि एक साहसपूर्ण व्यक्तित्व जिया कि असाहसपूर्ण व्यक्तित्व जिया। हमें साहसपूर्ण व्यक्तित्व जीना है। आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं कि आप इतना साहसपूर्ण व्यक्तित्व जिए कि आप आगे बढ़ते जाएं और सबका हौसला बढ़ाते रहें। हौसला बढ़ाना चाहिए, ये उस बच्चे ने अपनी मां से सीखा था, आप भी सीखिए और आगे बढ़िए। आप सभी से का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए सारे एपिसोड को, एंड प्लीज शेयर वीडियोस एज मच एज यू कैन। जितना भी आप शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए, एंड गिव अस योर प्रीसियस सजेशंस एंड योर वैल्यूएबल कमेंट्स। आपके जो कीमती सजेशंस हैं वो हमें दीजिए और साथ ही साथ में हमें बहुत सारे वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक साहसपूर्ण व्यक्तित्व जिए और आगे बढ़ें और कुछ कर दिखाएं। थैंक यू वेरी मच।